कि आप देख सकते हैं ये जलता नहीं है, केवल धीरे धीरे पिघल रहा है। फिर हम इसकी राख लेंगे और इसमें चीनी डुबोएंगे। अच्छे से पलटते हैं। फिर हम आग में लाएंगे और इस बार चीनी जलने लगती है। भले ही आप इसे मोमबत्ती से हटा दे, आग गायब ही नहीं होती और चीनी एक परत से ढक जाती है। और फिर फट जाती है, ऐसे ही। लेकिन कभी कभी चीनी बिना विस्फोट के जल सकती है। ये देखिए, ऐसे। आपको क्या लगता है यहां हो क्या रहा है? अब हम चीनी के साथ गिलास को भरेंगे ऊपर तक और फिर इसे गर्म पानी में डुबो देंगे। थोड़ी देर बाद चीनी पानी में घुल जाती है। 10 मिनट बाद पूरी घुल जाएगी और कुछ तल पर पड़ी रहती है। अब लिक्विड में थोड़ा पोटेशियम पर मैंगनेट जोड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तल पर चीनी को डुबोए बिना सतह पर रहती है। भले ही हम इसे हिलाएं, रंग सतह पर ही रहेगा। साधारण पानी में पोटेशियम परमैंगनेट तुरंत नीचे की ओर जाता है और पानी के साथ मिल जाता है। हम कितना भी मिक्स करें, परिणाम वैसे ही रहता है। और 20 मिनट के बाद लिक्विड भूरा हो चुका है। हालांकि चीनी के साथ कुछ नहीं बदलता। आइए एक गिलास में हरी डाई और दूसरे में आयोडीन मिलाने की कोशिश करेंगे और हिलाएंगे और वैसे ही परिणाम मिलेगा। और अब एक ट्रिक करते हैं, ध्यान से देखना। चलो एक नंबर चुनते हैं और इसे एक शुगर क्यूब पर लिखेंगे। हम इसे पानी में फेंक देते हैं और अच्छे से हिलाएंगे। अब हम पानी पर अपना हाथ पकड़ते हैं और नंबर चमत्कारिक रूप से हाथ की हथेली पर दिखाई देगा। और यहां सीक्रेट है, हम सिर्फ अपनी उंगली पर चीनी के साथ एक नंबर प्रिंट करेंगे और फिर हम इसे एक व्यक्ति के हाथ पर रख देते हैं, बस ऐसे। है ना अमेजिंग? चलो एक गुब्बारा और एक फनल लेते हैं। इसकी मदद से हम अंदर चीनी डालेंगे। चलो सोडे की बोतल लेंगे और गर्दन पर हमारे गुब्बारे को खींचते हैं। चीनी फैलाने की कोशिश करेंगे। अब हम हिलाते हैं और देखते हैं कि फोम और गैस जल्दी से गुब्बारे को कैसे भरते हैं। उफ, ये तो बह गया। आइए इसे अन्य सोडाओं के साथ आजमाएंगे। कुछ भी कहो, लेकिन कोला वाला सबसे शक्तिशाली परिणाम निकला। ये नहीं फट रहा। एक बेकिंग शीट पर एक लकड़ी का बोर्ड रखेंगे और उस पर थोड़ी चीनी डालते हैं। इसमें एक सूखा पोटेशियम परमैंगनेट जोड़ेंगे। हम इन पदार्थों को एक लकड़ी के छड़ी के साथ मिलाएंगे और फिर हम इन्हें कुचलने लगते हैं, बिल्कुल अच्छे से। उन्हें एक होमोजेनस डस्ट में बदल देते हैं। बहुत अच्छी तरह से कुचलना है और प्रेशर और आग लग जाती है। क्या शक्तिशाली लो है। किसी भी केस में घर पर ना दोहराए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आइए एक फूड रैप लेंगे और इसमें से 2 समान स्क्वायर्स बनाते हैं। प्रत्येक पर लगभग 2.5 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे। एक स्क्वायर में 1 चम्मच स्टार्च का
और 1/4 जोड़ेंगे, मिक्स करेंगे और एक बैग में लपेटना शुरू करेंगे, पोटली जैसे। हम इसे सपोर्ट के लिए धागे से बांध देंगे। हम दूसरी पोटली के साथ भी यही करेंगे, लेकिन एक अलग रंग के धागे के साथ। एक्स्ट्रा काट लेंगे और दोनों बैगों को एक कटोरी पानी में 30 मिनट के लिए रख देते हैं। फिर उन्हें बाहर निकालते हैं। अब पानी के साथ कंटेनर में आयोडीन जोड़ेंगे और इसे डिसॉल्व करेंगे। हम समाधान पर अपने बैग लटकाएंगे और उन्हें ढक्कन के साथ कवर करते हैं। 12 घंटों के बाद चेंज दिखाई दे रहा है। स्पष्टता के लिए चीनी खोलेंगे। शुद्ध चीनी के साथ लगभग कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन स्टार्च से मिश्रित चीनी एक राख रंग में परिवर्तित हो गया। अब एक कटोरे में कुछ चम्मच पाउडर चीनी डालते हैं और फिर थोड़ा सोडा। अब हम एक बेकिंग शीट पर रेत डालेंगे। अब उसमें गड्ढा करेंगे। इस गड्ढे में हम शराब डालते हैं ताकि ये अच्छे से भीग जाए। ऊपर हमारा मिक्सचर डालेंगे। इसे जलाएंगे और शराब को लाइट करते हैं। एक रासायनिक प्रतिक्रिया तुरंत शुरू होती है। मिश्रण काले मशरूम जैसे ग्रोथ में बदलना शुरू कर देता है, जैसे टीवी सीरीज वन ऑफ अस से मॉन्स्टर्स। यह डरावना दिख रहा है, लेकिन साथ ही आकर्षक भी। और अंत में यही बचा है, ऐसा विचित्र आकर्षण। है ना अमेजिंग? चलो सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और बहुत सावधानी से इसके साथ चीनी को लगाना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा डालेंगे और आप देखते हैं कि चीनी धीरे धीरे काली होनी शुरू होती है। जब तक जारी रखेंगे जब तक कि सारी चीनी काली न हो जाए। अब हम बस देखते रहेंगे, देखेंगे कि चीनी से लिक्विड कैसे निकलने लग रहा है। बिल्कुल पिघल रहा है। फिर ये सारा टूट जाता है और विचित्र रूप से बढ़ने लगता है, तेज और भी तेज। गैस पहले से ही तेज होने लगा है और चीनी उबल रही है। आखिरकार यह प्रोसेस पूरी हो गई है। चीनी नरम चिपचिपे काले रिमेन्स में बदल जाती है। ये एक बड़ा प्रयोग करने का समय है। दानेदार चीनी के साथ गिलास जार को लगभग आधे तक भरेंगे। और अब चलो सबसे खतरनाक हिस्से पर चलते हैं। अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और रिएक्शन शुरू होने तक जितनी जल्दी हो सके सब कुछ हिलाना शुरू करते हैं। अब केवल एक सुरक्षित दूरी से निरीक्षण करना शुरू करेंगे। फिर से इंग्रेडिएंट्स धीरे धीरे काले होने लगते हैं और फिर गैस और धुआं दिखाई देता है, जिसके बाद कंटेनर से एक बड़ा काला कुछ रेंगने लगता है। कुछ हद तक बाहरी अंतरिक्ष से एक स्लग जैसे दिख रहा है। अस्पष्ट है पर बहुत अजीब है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द्रव्यमान चीनी और एसिड द्वारा कब्जा की गई मात्रा से बहुत अधिक बढ़ गया है। चलो करीब से देखेंगे। वाह, ये तो बहुत बढ़ गया है।
बहुत ही अजीब लग रहा है और गर्म भी है। अब इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। हाथों से आसानी से टूट जाता है। हम कंटेनर से अवशेषों को बाहर निकालते हैं और उन्हें क्लिप में लोड करते हैं। हम बंदूक लोड करते हैं। किंडर सरप्राइज के सामने टारगेट चुनेंगे। शॉट, हालांकि ये थोड़ा कमजोर लग रहा है। पन्नी उखड़ गई और अंडे पर एक गड्ढा जरूर बना। देखिए, चलो पन्नी के बिना ट्राई करते हैं। बहुत कुछ नहीं बदला, बिल्कुल उतना ही बड़ा गड्ढा है। अब चलो कॉर्न पफ्स लेते हैं। इन्हें एक टारगेट के रूप में फिक्स करेंगे। 2 शॉट, छेद के अंदर 2। प्लास्टिक कंटेनर के बारे में क्या? आसान एंट्री। चलो एक और कंटेनर के साथ ट्राई करते हैं। बंदूक मुश्किल से इसमें एक दरार बनाने में कामयाब रही, पर गड्ढा बन चुका है। चलो बिजनेस कार्ड में छेद करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए, आसान। और प्लास्टिक कार्ड, एक छेद नहीं बन सका, लेकिन ये फट जरूर गया। अब सीढ़ी पर जांच करेंगे। हम बंदूक पर निशाना बनाते हैं, शॉट मारते हैं, उसके बाद दूसरा और तीसरा। डिस्क डिवाइड हुई, हालांकि केवल 3 चांसेस लगे। अगला है एक पिंग पोंग बॉल। हम इसे एक मेटल होल्डर में जकड़ते हैं और बंदूक को लोड करेंगे। 2 शॉट्स और वो होल्डर से फिसल गया। जाहिर है ये जितना लगता है उससे कई ज्यादा मजबूत है, और अगर हम इसकी जगह पर अखरोट डालें तो हम बारीकी से गोली मारेंगे और तुरंत शेल के माध्यम से टूट जाता है। शेल फट गया है। आपको नट्स छीलने का हमारा यह तरीका कैसे लगा? अब हमें एक काइनेटिक क्ले की जरूरत है। हम इसमें से एक छोटे स्टाइल का टॉवर बनाते हैं। अब हम इस पर गोली मारेंगे और गोलियां उछलती है। देखिए, चलो रेत की परत को थोड़ा पतला करते हैं। अब कम से कम वे रेत में फंस तो जाती है, जबकि हमारी टॉवर ढह जाती है। ये तो फिसल गई। अगला टारगेट एक जूस बैग है। हम टारगेट करेंगे। 1 शॉट और कुछ भी नहीं हुआ, और 1 शॉट और फिर से कुछ भी नहीं। लेकिन तीसरी बार हम टेट्रा पैक को पंच कर चुके हैं और रस बाहर निकलने लगता है। ऐसा लगता है कि पैकेट सीरियसली चोटिल हो गया है। रस बाहर आ रहा है। और शेविंग फोम के कैन का क्या होगा? मैक्सिमम पावर से बारीकी से शूट करेंगे। डेंट बंद रहे हैं, जारी रखेंगे। हमने एक पूरी क्लिप निकाल दी, लेकिन छोटे डेंट के अलावा कुछ नहीं। ये एक बड़ा टारगेट लेने का समय है। चलो एक स्टंप पर तरबूज लगाते हैं। शूटिंग शुरू। गोलियां छिलके में प्रवेश करती है, उसमें फंस भी जाती है। हमें शूटिंग करते रहने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि पल्प दिखाई देने लगा है। आइए अटके हुए छर्रों को हटाते हैं, और लगता है कि हम सच में छिलके को तोड़ने में कामयाब हुए। इसमें से रस बाहर निकल रहा है। यह करने के लिए बहुत सारे शॉट्स लगे। और अब चलो एक मैच के साथ मोमबत्ती जलाएंगे और एक शॉट के साथ आग बुझाने की कोशिश करेंगे। बॉम्ब, मोमबत्ती